राइट जीके क्लब के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो लगभग सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसे आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा की कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी 21 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, पहली बैठक थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BN राव। ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य यानी टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसे आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाद में स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था बाद में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी की बात जब होती है तब कौन किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए BN राव। ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति यानी कि जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे बनाया गया, यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी KM मुंशी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अभी हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी 26 अगस्त 1950। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, यानी कि भारतीय संविधान जो है किस दिन से हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। ठीक है, यहाँ पर 1949 है, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1952।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा भारत कब पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गया? 26 जनवरी 1950 से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा यानी कि सोल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी संशोधन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1950। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5 यानी कि 5, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 यानी कि 7, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो कितनी है? 6 है, 6। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, इससे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 44वें, ऑप्शन नंबर बी 46वें, ऑप्शन नंबर सी 42वें, ऑप्शन नंबर डी 52वें। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किससे? मूल अधिकारों की संख्या में से। ठीक है, वैसे 44वें संविधान संशोधन के पहले हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो उसमें साथ में कौन था? संपत्ति के अधिकार भी शामिल थे, संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन 44वां जब संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिससे मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची? 6 बची, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, मूल अधिकारों की संख्या 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, बिकॉज मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय। ठीक है, इनको मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 यानी कि अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A यानी कि आर्टिकल 21A, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A। ठीक है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति के निदेशक तत्व,
ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ऑप्शन नंबर ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस, सोवियत संघ रूस। ठीक है, इससे संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मूल कर्तव्यों की, तो कितनी है? 11 है, 11। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी कृपलानी समिति, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी देवराज अर्थ समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए संसद यानी कि पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। भारतीय संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी संविधान के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, किस किस के? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड। अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट जीके क्लब को, जहां पर आपको मिलते हैं जीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।